हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल होती है उसके अंदर फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। हम यहाँ पे सम भी करेंगे, मिनिमम मैक्स एवरेज वैल्यू भी वो भी निकालेंगे, और जो डिफरेंट तरीके से जो हम सम कर सकते हैं डिफरेंट टेबल्स पे वो भी हम यूज़ करके देखेंगे। पहले हम सिंपली जो फंक्शन होता है वो यूज़ करते हैं किस तरीके से होता है। जैसे कि मुझे ये जो है रो है इस कॉलम के अंदर, इसका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए अगर सम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल एंड F9 की जो है वो प्रेस करेंगे हम। तो हमारे पास जो है कुछ एक करली ब्रैकेट इस तरीके से बन के आ जाएगा। इसके अंदर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे सम फंक्शन। एंड सम फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम पेरेंथेसिस ओपन करेंगे। और इसके अंदर हमें, क्योंकि ये वैल्यूज जो है जहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जिस कॉलम के अंदर, उसके लेफ्ट की तरफ है उसको सम करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे लेफ्ट और कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज। अब हमें यहाँ पे करना है जो F9 की का यूज़, यहाँ पे हम F9 की प्रेस करेंगे, फार्मूला हमारा अपडेट हो जाएगा। तो अब देखेंगे जो लेफ्ट में जितनी वैल्यू है उसका सम यहाँ पर आ गया है। और इसी सेम फार्मूले को हमें नीचे तक जो है कॉपी करना है। तो इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद नीचे जो सेल, जो ब्लैंक सेल्स हैं जिसमें हमें इसको पेस्ट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पेस्ट हो गया, लेकिन आप देखेंगे जो वैल्यू है ऊपर की, जो सेल में जो वैल्यू थी वही वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। तो इसको भी अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम F9 की है प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला अपडेट हो गया है और जो लेफ्ट में वैल्यू है उनका जो है सम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूले को राइट कर सकते हैं, देन उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसको अपडेट करने के लिए F9 की का यूज़ करेंगे। अब इसी तरीके से हम अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इस कॉलम की, जो इस कॉलम में जितनी वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। फिर से हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे हम ले देंगे इक्वल के साइन के साथ मिन फंक्शन, और लगाएंगे हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट जो होता है। और अब हमें क्या है, जो जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे ऊपर वैल्यूज हैं उसको सम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एबव, एंड एबव लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे हम F9 की का फॉर्मूले को अपडेट करने के लिए। फिर से हम F9 की प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे जो ऊपर की जितनी भी वैल्यूज थी उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। इसको भी हम कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट करेंगे और F9 की प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है मैक्स का। और इस जो ऊपर वाला जो डेटा है इसमें से हम निकालेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल एंड F9 की प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर से लिखेंगे हम मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एबव, क्योंकि डेटा जो है हमारा एबव वाली सेल से उसमें है। ब्रैकेट बंद करेंगे और F9 की प्रेस करेंगे, फॉर्मूला हमारा अपडेट हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। इस तरह से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिर से कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज। एंड एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्योंकि डेटा हमारा ऊपर जो है सेल में है, फिर से हम यहाँ लिखेंगे एवो और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे F9 की। हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा और जो जितना आ जाएगा। इसी तरह से हम काउंट भी कर सकते हैं हमारे डेटा में जो है कितनी सेल में जो डेटा है वो काउंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट फंक्शन का। फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे इक्वल और लिखेंगे हम काउंट और लिख देंगे यहाँ पे हम एबव और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और फिर से F9 की प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो 5 जो सेल है ऊपर उसने उसका काउंट दे दिया है। इस तरह से अगर हम फॉर्मूला लेफ्ट की साइड लगाते हैं और राइट में वैल्यूज है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर राइट लिखेंगे एंड बिलो अगर हमारा डेटा है, अगर किसी रेंज को हम ऊपर सम कर रहे हैं और डेटा हमारा नीचे है तो हम नीचे के डेटा को टारगेट करने के लिए लिखेंगे बिलो। अब आते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं, जैसे कि ये डेटा है हमारा ऊपर और ये डेटा है हमारा नीचे। अब इन दोनों का सम हम यहाँ बीच में लाना चाहते हैं इस सेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से वही हमारा जो शॉर्टकट की है फॉर्मूला ओपन करने के लिए कंट्रोल एंड F9 की प्रेस करेंगे तो हमारे करली ब्रैकेट आ जाएंगे। अब अगर हम सम करना चाहते हैं ऊपर की नीचे की वैल्यूज को दोनों को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम फंक्शन एंड सम लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। और अब हमें जैसे कि ऊपर की वैल्यू है इसको लिखना है, तो
यहाँ पे लिखेंगे एबव। एबव लिखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा, और अब हमें क्या है, नीचे की वैल्यूज को भी सम करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम बिलो। बिलो लिखने के बाद अब कर देंगे हम ब्रैकेट को क्लोज, और यहाँ पे यूज करेंगे हम शॉर्टकट की जो है हमारा F9 की। आप देखेंगे फार्मूला हमारा अपडेट हो गया है और ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू को यहाँ पे इसने सम कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं उसको अगर मैं सम करना चाहता हूँ किसी सेल में, तो वहाँ पे मैं शॉर्टकट की जो है कंट्रोल F9 की प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे अब हमारे पास जो है ये करली ब्रैकेट आ गए हैं, और इसके अंदर जो है मैं अपना फंक्शन लिखूँगा देंगे। अब हमारा डेटा जो है राइट साइड में है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम राइट, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और F9 की जो है प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है इस डेटा के अंदर राइट साइड का, वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसी तरह से हमारा डेटा अगर बिलो है तो हम बिलो फंक्शन का यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, तो जो भी डेटा हमारा बिलो में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूलेज थे जिसके थ्रू हम टेबल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शन जो किस तरह से यूज़ करेंगे समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।